आज इस वीडियो में हम ब्लड रिपोर्ट्स को पढ़ना सीखेंगे, स्पेशली सीबीसी ब्लड रिपोर्ट्स। इसमें हम समझेंगे हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, कम होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण क्या होते हैं, टीएलसी कितना होना चाहिए, इसके कम और ज़्यादा होने के कारण क्या होते हैं, साथ ही साथ टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स के बारे में भी हम समझेंगे। न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है। ये सेल्स क्यों बढ़ते हैं, क्या इनके बढ़ने के कारण होते हैं या कम होने के कारण क्या होते हैं, आरबीसीज कितनी होनी चाहिए, प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये समझिएगा कि हमारा मोनोसिट्स कैसा होता है। ये हमारा मोनोसिट देखने में ऐसा होता है, स्पेशली इओसिनोफिल्स की अगर हम बात करें तो इओसिनोफिल्स देखिए बिल्कुल अलग है। बेसोफिल्स इस प्रकार से दिखता है, लिम्फोसिट्स हमें इस प्रकार का दिखता है, न्यूट्रोफिल्स हमें इस प्रकार का दिखता है। ये 5 तरीके की वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनमें डब्ल्यूबीसीज अलग होता है, डब्ल्यूबीसीज अलग दिखता है। अगर हम बात करें यहाँ पर हीमोग्लोबिन की, सबसे पहले तो एच बी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल वैल्यू होता है पेशेंट का, वो होता है 13 से लेकर के 17। ये एक आम व्यक्ति का नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू होता है, ग्राम पर डीएल में ये नापा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके कम होने के कारण, तो इसके कम होने के कई कारण होते हैं। एनीमिया में या आरबीसी अगर कहीं टूट रही है, जैसे मलेरिया है, टाइफॉइड है, इन्फेक्शन है शरीर के अंदर, ऐसी परेशानियों में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। साथ ही साथ खान-पान में कमी होना, अगर किसी का सही से खान-पान नहीं हो, ऐसी स्थिति में भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। बढ़ने के कारण क्या होते हैं, कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है, आरबीसीज काउंट बढ़ जाता है। जैसे एक मोस्ट कॉमन होता है प्रेगनेंसी और दूसरा होता है किडनी डिसऑर्डर्स। प्रेगनेंसी में भी कई ऐसी लेडीज़ फीमेल्स होती हैं जिनको हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कई बार कम भी हो जाता है। अब अगर बात करें टीएलसी के बारे में, तो टीएलसी हमारा टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो पेशेंट का टीएलसी है, ये है 2900 यानी कि 2900 क्यूबिक पर एमएम। अब यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल जो टीएलसी होता है, ये होता है 4000 से लेकर के 11000। 4000 से 11000 का जो वैल्यू होता है ये नॉर्मल माना जाता है, लेकिन कई कंडीशंस पे ये कम होता है। जैसे कि आप इस पेशेंट को देख रहे होंगे, यहाँ पर 2900 है यानी कि 2900 है। तो डब्ल्यूबीसीज यानी कि टीएलसी को डब्ल्यूबीसीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके कम होने की या बढ़ने के कारण कौन से होते हैं, आइए डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण होता है कम होने का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, आपकी इम्यून सिस्टम का कोई सप्रेशन हो रहा है, कहीं कोई उसको दबा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका डब्ल्यूबीसीज काउंट कम होता है। इम्यून सिस्टम यानी डब्ल्यूबीसीज है, क्योंकि शरीर के अंदर जब भी कोई सेल्स आती है, इन्फेक्शन आते हैं, तो डब्ल्यूबीसीज, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसिट्स हैं, ये रोकते हैं। इसे ही हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हो सकता है कोई आपके शरीर के अंदर ही आपकी इम्यून सिस्टम को डिरेंज कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। साथ ही साथ वॉन मैरो डिसऑर्डर्स, अगर किसी को हड्डियों के अंदर जो वॉन मैरो होता है उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, तब भी पेशेंट को डब्ल्यूबीसीज काउंट कम हो जाता है। साथ ही साथ लिम्फोमा, अगर किसी को लिम्फोमा होता है तब भी पेशेंट का डब्ल्यूबीसीज काउंट कम हो जाता है। अब अगर बात करें बढ़ने के क्या कारण होते हैं, तो बढ़ने के कई कारण होते हैं। कई बीमारियों की वजह से डब्ल्यूबीसीज काउंट बढ़ जाता है। इन्फेक्शंस होने पर, स्वेलिंग होने पर, इंजरी होने पर डब्ल्यूबीसीज काउंट बढ़ जाता है। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी पर भी कई बार, खाना खाने के बाद भी कई बार कई पेशेंट्स में देखने को एक्सपीरियंस हुआ है कि कई पेशेंट्स में बढ़ जाता है। हालांकि इन्फेक्शंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा होता है। अब अगर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट की बात करें, जो कि हमने अभी पीछे समझा था, 5 तरीके के जो सेल्स थे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट, उनके बारे में बात करें तो देखिए न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसिट्स है, मोनोसिट्स है, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है। इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो टोटल अलग अलग होती है। अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो 40 से 80 नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। लिम्फोसिट्स की बात करें तो ये भी अलग वैल्यू होती है। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर किसी पेशेंट को न्यूट्रोफिल्स बढ़ता है, इसके कारण क्या होता है। देखिए न्यूट्रोफिल्स बढ़ने के कारण क्या होता है, ये काम क्या करता है। देखिए न्यूट्रोफिल्स किल द बैक्टीरिया, फंगाई एंड फॉरेन डेब्रिसिस। ये बैक्टीरिया को मार देता है, फंगाई को मार देता है और फॉरेन डेब्रिसिस को भी ये खत्म कर देता है। साथ ही साथ मोनोसिट की बात करें तो ये आपके डैमेज सेल्स को क्लीन अप करता है, वहाँ से हटा देता है। और अगर इओसिनोफिल्स की बात करें
तो देखिए ये पैरासाइट्स को ख़त्म करता है, कैंसर सेल्स से लड़ने में मदद करता है, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस रिस्पॉन्स, अगर किसी को एलर्जीज होती हैं उसमें रिस्पॉन्स करता है। लिम्फोसिट्स की अगर हम बात करें तो लिम्फोसिट्स हेल्प फाइट वायरसेस, ये वायरस जो भी हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो लिम्फोसिट्स ऐसे हटाने में मदद करता है, फाइट करता है और एंटीबॉडीज़ बनाने में भी ये मदद करता है। साथ ही साथ बेसोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन दे दिया या किसी दवाई लेने के बाद में उसको रिएक्शन होगा तो बेसोफिल्स उस पेशेंट का बढ़ सकता है, एसोफिल्स उस पेशेंट का बढ़ सकता है, राइट। और अगर इन्फेक्शन जाएगा तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ेगा, और अगर वायरल इन्फेक्शन है ज़्यादातर तो लिम्फोसिट्स देखने को मिलते हैं, राइट। यहाँ पर जो कचरा इकट्ठा हो जाता है उसे हटाने का काम करता है आपका मोनोसिट्स। कई तरीके होते हैं, कई फॉर्म में इसे हटा सकता है बॉडी से। अब अगर बात करें इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स के बारे में या आरबीसीज के बारे में, तो देखिए आरबीसीज का जो नॉर्मल काउंट होता है वो 4.5 से लेकर के 6 मिलियन पर सीएम होता है, सीएमएम होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारी ऐसे पेशेंट को प्रॉब्लम होते हैं, कई सारी ऐसी दिक्कतें मरीज को होती हैं कि डब्ल्यूबीसीज काउंट के अलावा आरबीसीज काउंट भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर इस पेशेंट का है 4.96 यानी कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इससे कम होगा तो पेशेंट को खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। पीसीबी की बात करें यानी हेमेटोक्रिट की बात करें, हेमेटोक्रिट या इसका दूसरा नाम होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये क्या होता है, देखिए ये डिहाइड्रेशन को दर्शाता है और कई बार मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये हमारे बॉडी के अंदर कितना ब्लड है, उस वो गाढ़ा हो रहा है या पतला है, उसको दर्शाता है। तो इस पेशेंट का जो हेमेटोक्रिट है वो 36 है। और यहाँ पर आप देखिएगा हेमेटोक्रिट रेशो ऑफ आरबीसीज मास टू होल ब्लड 3/HB। अब इसका मतलब समझिएगा, आपकी आरबीसीज के अंदर मतलब कि आपका पूरा ब्लड है उसके अंदर कितनी आरबीसीज है, उसका रेशो क्या है। तो अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब है डिहाइड्रेशन है, ब्लड लॉस है, पॉलीसाइथीमिया है और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज है। और अगर लेवल आर डिक्रीज, अगर इसका लेवल कम होता है हेमेटोक्रिट का तो ओवर हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा है, लो नंबर ऑफ आरबीसीज, राइट। मतलब कि पेशेंट को आरबीसीज की कमी है या उस पेशेंट को पानी की ज़्यादा मात्रा शरीर में स्टोर हो रही है, हाइड्रेशन हो रहा है। तो नॉर्मल हेमेटोक्रिट होता है 35% से लेकर के 45%, राइट। ये नॉर्मल क्राइटेरिया होता है और ये लैब टू लैब भी वेरिएंट कर सकता है, लैब टू लैब भी वेरी कर सकता है और कम ज़्यादा भी पेशेंट को देखने को मिल सकता है। तो सीधा सा मतलब केवल ये है कि अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन है या तो आरबीसी ज़्यादा है, मतलब कि आपका जो ब्लड है वो गाढ़ा होता चला जाएगा, राइट। और गाढ़ा होगा तो कई सारी कॉम्प्लिकेशंस बनेंगे। अब अगर बात करें एमसीवी है, एमसीएच है, एमसीएचसी है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए ये हो सकता है आपको अभी तक नहीं पता हो या इनके बारे में डिटेल जानकारी आपको नहीं पता हो। तो देखिए पेशेंट का जो एमसीवी होता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है वो 76 से लेकर के 96 नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है एफएल में, राइट। एमसीएच की बात करें तो ये 27 से लेकर के 32 नॉर्मल वैल्यू होती है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा, एमसीवी का मतलब क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है, ए मेजरमेंट ऑफ द एवरेज साइज ऑफ आरबीसीज एफएल, मतलब कि आपकी आरबीसीज का एक एवरेज साइज कितना है, राइट। अब साइज बढ़ा हुआ है या कम है वो डिपेंड करेगा एमसीएच है, एमसीएचसी है, राइट। अब आगे समझिएगा, इसको डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एमसीएच की बात करें तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, द मीन सेल हीमोग्लोबिन पीजी, पिकोग्राम पर सेल, पिकोग्राम पर सेल। अब देखिए इसका सीधा मतलब ये है कि आपके एक सेल के अंदर हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है, राइट। सेल हीमोग्लोबिन, सेल का अंदर जो है हीमोग्लोबिन कितना है। और अगर बात करें एमसीएच के बारे में तो देखिए मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, द मीन कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पर वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स ग्राम पर DL। अब देखिएगा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीएच और एमसीएचसी में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है और ये तो आपका बता रहा है ना कि एवरेज साइज क्या है, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, पिकोग्राम में कितना हीमोग्लोबिन एक आरबीसीज के अंदर है पर सेल, पर सेल यहाँ पर दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इसमें ये दे रहा है कि आपकी जो रेड सेल्स है उसके वॉल्यूम में कंसंट्रेशन कितना है हीमोग्लोबिन का, कितना कंसंट्रेशन में
ग्राम पर डीएल के अंदर हीमोग्लोबिन इसके अंदर मौजूद है। आरडीडब्ल्यू की बात करें तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, इसका मतलब क्या होता है, ए वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसीज, मतलब कि आपकी आरबीसीज का साइज क्या है, कम है, ज़्यादा है, राइट। आपकी आरबीसीज स्टेडी है, नॉर्मल साइज में है, या आपकी आरबीसीज के जो एक फिजिकली अगर बात करें, एनाटॉमिकल अगर हम बात करें तो वो टेढ़ा है या कहीं से उसमें कोई और डैमेज आ रहा है, तो ये इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। अब अगर बात करें प्लेटलेट्स के बारे में, तो देखिए नॉर्मल प्लेटलेट्स पेशेंट का 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है, 1.5 टू 4.5, ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। लेकिन कई कंडीशंस में प्लेटलेट्स कम हो जाती है। ऐसी कौन सी कंडीशंस है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तब हो सकता है पेशेंट की प्लेटलेट कम हो जाए। एचआईवी इन्फेक्शन, राइट, सेप्सिस होना, इसके साथ में अमेरिकन टिक वॉर्म रिकेटोसिस, ऐसी बीमारी होती है तब भी होता है। साथ ही साथ एपिस्टीन वॉर वायरस, साथ ही साथ प्रेगनेंसी, इसके अलावा हेपेटाइटिस सी, ऐसी कंडीशंस में आपका प्लेटलेट्स कम हो सकता है। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन है जैसे हेपेरिन है, क्यूनिन है, सल्फोरामेजोल है, इसके साथ ग्लाइकोप्रोटीन्स इनहिबिटर्स हैं, राइट। तो कई ऐसी दवाइयाँ हैं, ठीक है, और भी कई सारी दवाइयाँ हैं, रिफामाइड है, बहुत सारी दवाइयों में आपका प्लेटलेट जो है कम हो सकता है। इस पेशेंट का प्लेटलेट 0.91 है, यानी 91,000 है, यानी कि प्लेटलेट कम है। हाई प्लेटलेट्स की बात करें तो हाई प्लेटलेट्स होने के क्या कारण हो सकते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक ब्लीडिंग, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तब पेशेंट का प्लेटलेट बढ़ सकता है, क्योंकि उसको क्लॉटिंग फैक्टर्स का काम करना है, उसको ब्लड रोकना है ना। इन्फेक्शन डिसीजेस में, स्प्लेनोक्टोमी में, अगर किसी का स्प्लीन हटा दिया है तब भी ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, जैसे कोलाइटिस है, वेस्कुलाइटिस है, अर्थराइटिस है, फ्रैक्चर ऑफ लार्ज बोन्स, साथ ही साथ द रूल ऑफ ग्लाइकोस्टेरॉइड्स, एक्सटेंसिव सर्जरी, ऐसी प्रॉब्लम्स में आपका प्लेटलेट्स बढ़ सकता है। ऑन्कोलॉजिकल डिसीजेस में भी आपका प्लेटलेट जो होता है वो बढ़ सकता है। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी स्थिति में आपका प्लेटलेट जो होता है वो बढ़ सकता है। सो आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमने आप सभी के साथ में डिटेल में शेयर किया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।